तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हाल, जहां भारी बारिश के चलते शहर शहर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं, जिसको लेकर निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई सालों बाद इस तरह बेहिसाब बारिश देखने को मिली है, जिससे कि लोगों में भी भय का माहौल है। ये अलग अलग तस्वीरें आप प्रदेश की देख रहे हैं। कुदरत ने किस तरह से कहर बरपाया है। इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, ग्वालियर की बात करें, अनूपपुर, झाबुआ, रतलाम और खंडवा, अलग अलग जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया है। लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से डूब रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई समय बाद बाढ़ के ऐसा कहर जो है मध्य प्रदेश में देखा गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, घर डूब गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। घरों को छोड़ने पर सभी मजबूर हो गए हैं। सभी को शेल्टर में शिफ्ट किया जा रहा है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम लगातार राहत कार्य में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है। शहर के शहर डूब रहे हैं और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। आसमान से पानी नहीं, मौत बरस रही है। अनूपपुर में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे कृष्णपुरा पुल के पास मंदिर में एक युवक फंस गया। बता दें, इंदौर में ये स्थिति यशवंत सागर डैम के गेट खोलने के बाद देखने को मिल रही है। उज्जैन में बारिश के बाद इंदौर इनर रिंग रोड पर पानी भर गया। आरटीओ के पास बनी विनायक विहार कॉलोनी में जल जमाव हो गया। कॉलोनी में पानी भरने के बाद नाव चलाई गई। इसका वीडियो सामने आया है। बारिश के बाद एक बार फिर शिप्रा नदी उफान पर है, जिसके चलते घाट पर बने मंदिर और दुकानें डूब गई। पूरा सावन बीत जाने के बाद भादों के महीने में जिस तरीके से मानसून सक्रिय हुआ है, इसके बाद इंदौर, देवास और उज्जैन के आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद शिप्रा का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं इस बार जो है शिप्रा का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। और जो बड़नगर, ये रोड जो दिख रहा है आपको, ये बड़नगर को जोड़ने वाला रोड है, लेकिन अभी फिलहाल पुल पर पानी होने के कारण ये रोड बंद हो चुका है। इसी के साथ आसपास जो आप देख सकते हैं ये दुकानें हैं, छोटी छोटी धर्मशाला हैं, ये भी जलमग्न होने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जल स्तर बढ़ रहा है तो ये दुकानें हैं वो डूबने लगी हैं। इधर रतलाम में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की पटरियां डूबी हैं। प्लेटफॉर्म 4 की पटरियों पर जल भराव है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जल स्तर बढ़ने के बाद धौलावड़ डैम के 5 गेट खोले गए थे। रतलाम में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे से लगातार बारिश की वजह से रतलाम का जो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है उस पर भी पानी आता हुआ नजर आ रहा है। रतलाम का प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभी हम खड़े हैं और ये देखिए, ये दिल्ली मुंबई मेन ट्रैक है जो पूरी तरह से यहाँ पे जलमग्न नजर आ रहा है। यहाँ पटरियों पर पानी भरा हुआ है, जिससे ट्रेनों के परिचालन में खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। झाबुआ से सामने आई ये तस्वीरें देखिए, जहां लगातार बारिश के चलते माही डैम के दोनों गेट खोले गए। डैम के गेट खोलने के साथ ही निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। खंडवा में भी इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध के गेट खोले गए, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। एमपी के साथ छत्तीसगढ़ में भी बारिश से हाल कुछ ऐसा ही है। प्रदेश के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश से हालात खराब हो गए। मुंगेली में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से मनियारी जलाशय लबालब है। बांध के वेस्ट वियर से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। मनियारी सहित सभी नदी नालों का स्तर बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी कई इलाके इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। बलरामपुर में तो हालात इस कदर खराब हैं कि लुतिया डैम टूटने से यहाँ हाहाकार मच गया। अभी तक 5 लोगों के शव मिल चुके हैं और कुछ लोगों की तलाश जारी है। डैम के नीचे बसे 2 घर भी पानी में बह गए। कई मवेशी भी काल के गाल में समा चुके हैं। लुतिया डैम 40 से 50 साल पुराना था, जो कुदरत का जल प्रहार सहन नहीं कर सका और टूट गया। इसके बाद अब इलाके में त्राहिमाम है। कवर्धा में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि पुल और रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है। कुकदुर की आगर नदी में जल स्तर बढ़ गया है और नदी के दोनों ओर कई लोग फंसे हुए हैं।
मॉनसून की मनमानी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों को पानी पानी कर दिया है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल राहत के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक हुस्न की मलिका, दूसरी का शातिर दिमाग, दोनों सहेलियां। क्या रायपुर में एक और ड्रग